Good morning to all. Welcome in online class. Hope all of you are well and safe at your home. Today we will going to study about types of meristematic tissue. In previous class we studied about meristematic tissue. So previous class में हमने क्या study करी थी कि plant tissues के mainly two types होते हैं. First one is meristematic tissue and the second one is permanent टिश्यू. तो फर्स्ट टाइप था इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसकी स्टडी हमने प्रीवियस क्लास में करी थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं. हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ टिश्यूज होते हैं, यानी वो उन्हें ग्रोथ टिश्यूज कहा जाता है क्योंकि वो प्लांट्स में क्या करते हैं, किसी भी प्लांट्स की ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स वो प्लांट्स की स्टेम और उसके रूट वाले रीजन में प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि प्लांट बेसिकली रूट और स्टेम के थ्रू ही ग्रो करते हैं. सो ये हमेशा प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में यानी रूट और स्टेम में प्रेजेंट रहेंगे. सो आज हम स्टडी करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स के बारे में. टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज, सेकंड वन इज लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू एंड लास्ट थर्ड वन इज इंटरकॉलरी मेरिस्टेम टिश्यू. सो फर्स्ट टाइप देखते हैं इसका एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज. एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. तो ये प्लांट्स में रूट और स्टेम के ग्रोइंग टिप्स में प्रेजेंट होते हैं. सपोज ये कोई प्लांट है तो इसका इसमें जो स्टेम वाला पार्ट है, जो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये स्टेम है और जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये है रूट. तो स्टेम और रूट के ग्रोइंग टिप में यानी जहां से स्टेम ग्रो कर रहा है और जहां से रूट ग्रो कर रही है उसके टिप वाले पार्ट में, स्टेम के भी टिप वाले पार्ट में और रूट के भी टिप वाले पार्ट में एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. सेकंड पॉइंट है thus are helpful in increasing the length of the stem and roots. तो इस तरह से जो प्लांट्स का स्टेम है और जो रूट है इसकी लेंथ को इंक्रीज करने में एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं. यानी प्लांट्स में जो उसका स्टेम है और उसकी जो रूट है तो उसकी लेंथ जो इंक्रीज करेगा वो कौन करेगा, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू. नाउ थर्ड पॉइंट इज एपिकल मेरिस्टेम कॉजेज इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट बाय elongation रूट एंड स्टेम. तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज जो हैं रूट और स्टेम के बढ़ने से एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज जो होते हैं ये प्लांट्स की हाइट को इंक्रीज करने का कारण होते हैं. दैट मीन्स प्लांट्स में जब भी रूट और स्टेम ग्रो करेगी तो उस प्लांट्स की पूरी हाइट इंक्रीज होगी और इस प्लांट्स की हाइट को इंक्रीज करने का जो मेन कॉज होता है वो कौन होता है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ. तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी ग्रोथ. दैट मीन्स जब भी प्लांट्स में स्टेम और रूट ग्रो करेगा और प्लांट्स की जो हाइट है वो इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज होगी तो इसे कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ. सो सेकंड पॉइंट देखते हैं लैटरल मेरिस्टेम टिश्यूज कि लैटरल मेरिस्टेम टिश्यूज क्या होते हैं और उसके फंक्शन क्या होते हैं. सो लैटरल मेरिस्टेम टिश्यूज जिसे कैम्बियम भी कहते हैं. तो लैटरल मेरिस्टेम टिश्यूज क्या है, the lateral मेरिस्टेम tissues are present on the lateral side of stem and root. तो ये प्लांट्स में रूट और स्टेम के लेटरल साइड्स, जो इसका ये लेटरल साइड्स दिखाई दे रही है साइड में जो ये दो लाइनिंग दिख रही है ये प्लांट्स का लेटरल साइड्स है, यानी ये रूट और स्टेम का लेटरल साइड है. और यहाँ पे कौन सा टिश्यूज प्रेजेंट होगा, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज. तो ये प्लांट्स के रूट और स्टेम के लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स ये प्लांट्स में जो उसका बार्क होता है, आप लोगों ने देखा होगा बार्क यानी छाल, तो उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेकंड पॉइंट इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ या विड्थ ऑफ द प्लांट ऑर्गन सच एज स्टेम और रूट. तो ये लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज जो होता है ये प्लांट ऑर्गन के गर्थ या फिर उसके विड्थ को इंक्रीज करता है. तो प्लांट ऑर्गन मेनली कौन से होते हैं, स्टेम और रूट, तो उसकी ये गर्थ या विड्थ को इंक्रीज करेगा. सपोज ये प्लांट है तो इसकी यहाँ पर ये गर्थ और विड्थ को इंक्रीज करेगा. गर्थ और विड्थ मीन्स ये इसकी थिकनेस को, इसकी विड्थ को, इसकी मोटाई को और इसकी चौड़ाई को इंक्रीज करने का वर्क करेगा. कौन सा टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज जिसे कैम्बियम भी कहा जाता है.
सो लास्ट पॉइंट है, सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो इस तरह की ग्रोथ को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। दैट मीन्स जब भी प्लांट्स की रूट और स्टेम की गर्थ और विड्थ इंक्रीज होगी तो उस तरह की जो ग्रोथ होगी उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। यानी प्लांट्स की चौड़ाई और उसकी मोटाई, गर्थ और उसकी जो विड्थ है वो जब भी इंक्रीज होगी तो उसे कहा जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो इसे देखते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका ये क्या होता है और इसके वर्ग। सो थर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं और उसके फंक्शन क्या होते हैं उसे देखते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये प्लांट्स की जो लीफ होती है, लीफ के बेस पर और इंटरनोड्स पर ये प्रेजेंट होते हैं। सो इंटरनोड्स क्या होते हैं? सपोज ये कोई प्लांट्स का स्टेम है, ओके, प्लांट्स के स्टेम का वो पॉइंट जहां से लीफ निकलती है, ओके, प्लांट्स के स्टेम का वो पॉइंट जहां से लीफ निकल रही है उसे कहा जाता है नोड, इसे कहते हैं नोड। तो टू नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, टू नोड्स के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं इंटरनोड, ओके, इसे कहते हैं इंटरनोड। तो टू इंटरनोड्स के बीच में जो टिश्यूज प्रेजेंट होता है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो बेसिकली प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है? लीव्स की बेस पर और इंटरनोड्स पर ये प्रेजेंट होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? सो इसका फंक्शन देखते हैं। इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल, दैट मीन्स इलॉन्गेशन ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये क्या करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? ये किसी भी प्लांट्स में लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है उसकी, यानी उसका इलॉन्गेशन करता है, उसको बढ़ाता है, यानी उसको इंक्रीज करता है। तो प्लांट्स में जब भी उसकी लेंथ इंक्रीज होगी या उसकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होगी, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो वो किसके कारण होगी? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट में उसकी लेंथ में भी कहां पर इंक्रीज करता है? उसकी लेंथ को भी कहां पर इंक्रीज करता है? उसकी लीव्स को और उसके इंटरनोड्स की लेंथ को ये इंक्रीज करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। We will discuss next topic in the next class. Thank you. Have a nice day.